बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप लोगों ने अपने दलालों को, अपने चमचे बेलचे को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगाया है कि जाओ बाबू, खुले सांड की तरह, खुला जो मोटा सा सांड होता है, खेतों को चरो और जा कर के डरवाओ कि मैं बलशाली हूँ, मैं भयंकर हूँ, आपको उलाट दूंगा। और वो जो है कि जा कर के पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। जो धूर्त और चालाक बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वह देवकी छपरा के किराए के मकान के कनेक्शन को इनके नाम पर, इस जमीन पर, इस मकान पर थोप दिया और लांछन लगाया। किरासन तेल गुल पढ़ाई गुल, चाइनीज भुकिया टारच गुल पढ़ाई भूल, आ बिजली गुल तो पढ़ाई भूल। माननीय बिजली विभाग, माननीय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि किरासन तेल भी नहीं मिल रहा है और चाइनीज भुकिया टारच होता है 150 और 200 रुपया वाला, वो भी जवाब दे रहा है। और आपके बिजली विभाग के जो संबंधित अधिकारी है, यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं, बेवजह बिजली काटे हैं, मुझे संज्ञान में आया है। चलिए पूरे मैटर को जानने का प्रयास करते हैं कि मैटर क्या है, और देश के ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्हे, इनका भविष्य सुधारना है तो ऐसे कार्यों को लगातार आवाज़ देना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि कानून ने यह अधिकार दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह मूलभूत अधिकार है, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का, घर का, तो इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी अधिकार का मैं पालन करते हुए लोगों की समस्या को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। एक हमारे क्षेत्र के हैं, नाम थोड़ा सा बताएंगे आप भाई? मोहम्मद रियाज हाशमी। हाँ, मोहम्मद रियाज हाशमी जी, आप करते क्या हैं भाई साहब? मजदूरी। हाँ, मजदूरी करते हैं। कौन सा मजदूरी करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं और थोड़ा सा पटरा वटरा भी रखे हैं। तो हुआ क्या है आपके बारे में, आपके संदर्भ में, आपके घर में क्या हुआ है, विस्तार पूर्वक बताइए। 3 दिन से लाइन काट दिया गया है। क्यों काटा गया है? बोल रहे हैं कि पुराना बिल दो। हाँ, अब पुराना बिल का समस्या है कि हम लोग भाड़ा पर पहले रहते थे। ना पुराना बिल है तो बिल किसके नाम से था? पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम से था। और आपका घर कौन सा है भाई साहब? हमारा घर ये है, हम अपना। हाँ, तो यह किसके नाम पर है? ये हमारा नाम पर है। आपके नाम से है। आपने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे यह मकान बनाया है। पूरा गांव जानता है, समाज जानता है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जमीन किन कर हम अपना। और बिजली न रहने से आपको क्या समस्या हो रही है? बच्चों को परेशानी हो रहा है पढ़ने लिखने में, रात भर में अंधेरा में घूम रहे हैं सब। चलिए साथियों, मैंने इनकी बातों को मोटे तौर पर समझ लिया है और आपको मोटे तौर पर पूरी वृत्तांत है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। हुआ ये है कि यहाँ से, चलिए इस घर को दिखा दिया जाए। ये इनका घर है। जावेद नाम है आपका? रियाज हैं, देवकी छपरा, ग्राम देवकी छपरा में यह इस व्यक्ति ने, इस भाई ने एक रजिस्ट्री ज़मीन कराया और अपने नाम से रजिस्ट्री अपने भाई के नाम से करवाया है। और इस घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर किसी के मकान पर यह किराए पर संयुक्त परिवार में अपने पिता के साथ रहा करते थे। 2 साल लगभग, क साल पहले यहाँ पर? हाँ, ना वहाँ पे कितना साल पहले रहते थे? वो या तो लगभग हमने के 15 वर्ष लोग। हाँ, लगभग कितना दिन पहले रहते नहीं बताई? एजा हमने के 5-6 वर्ष। हाँ, लगभग 15 वर्ष पहले इस मकान से पूर्व और इस मकान से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर रानीगंज बाजार है जो बलिया जिला का, वहाँ रानीगंज बाजार में योगी बाबा के मंदिर के पास में किसी के मकान में यह किराए पर संयुक्त परिवार में अपने पिता और अपने भाइयों के साथ रहते थे। और इनके पिता ने अपने नाम से कनेक्शन लिया था और वह जो है कि यहाँ से छोड़ करके इनको अलग कर दिए हैं। इनके जो भाई हैं और इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं इनको अलग कर दिया है।
और अलग करने के बाद यह अपनी जो व्यवस्था है रोजी रोटी का, जो जीवन चलाने का जो संसाधन है वह अपने दम पर कर रहे हैं। और अपने दम पर इन्होंने यह ज़मीन रजिस्ट्री कराया और मकान बनवाया। और जो धूर्त और चालाक बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वह देवकी छपरा के किराए के मकान के कनेक्शन को इनके नाम पर, इस ज़मीन पर, इस मकान पर थोप दिया और लांछन लगाया कि आपने जो है कि 60,000 70,000 कितने का बकाया दिखा रहे हैं आप लोगों को? 71,000 रुपए का बकाया दिखा रहे हैं आप लोग। तो कोई भी कानून, कोई भी नियम, एक मिनट, नहीं है। हाँ, कोई भी कानून, कोई भी नियम ये कहता है कि यदि हमारे भाई ने, यदि हमारे पिता ने, यदि हमारे किसी रिश्तेदार ने कोई कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है, चाहे कोई भी लेन देन किया है, उसके प्रति वही जिम्मेदार है। उसका संपत्ति, उसका जगह ज़मीन है, उसका बैंक बैलेंस है, उसका घोड़ा गाड़ी है जो उसके नाम पर है। तो इनके पिता ने एक धूर भी, थोड़ा सा भी ज़मीन होता है या थोड़ा सा भी बैंक बैलेंस होता है, इनके नाम नहीं किया है। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद रियाज जी के नाम पर कोई जगह ज़मीन या कोई बैंक का खाता वगैरह नहीं छोड़े हैं ताकि यह अपना जीवन यापन कर सके। तो उनके नाम पर कनेक्शन था और उनके नाम पर कनेक्शन था, तो इनको लगातार प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है भाई? बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से हथजोड़ी है कि ये जो छोटे छोटे, आपके घर में कितने बच्चे हैं? 7 गो बच्चे हैं। 7 गो इनके जैसा नन्हे मुन्हे जो हैं कि इनके भाई के कुछ बच्चे हैं और इनके कुछ बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 7 बच्चे हैं। 7 देश के या तो सैनिक बनेंगे या सीमाओं पर गोली खाने के लिए अपना सीना आगे करने के लिए, या अध्यापक बनेंगे या बैंक सेक्टर में जाएंगे या क्रिकेटर बनेंगे या खिलाड़ी बनेंगे, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अवश्य जाएंगे। इनके जैसे बच्चे, इनके घर के 7 बच्चों का भविष्य माननीय बिजली विभाग ने बिना किसी स्पष्टीकरण दिए हुए इनका बिजली का कनेक्शन काट लिया है और अवैध तरीके से वसूली के फेरा में आप लोग लगे हैं। कितना रुपया दिए हैं भैया? 3,000 रुपया दिए हैं अरविंद सिंह को। वो बोलेगा नया हम कनेक्शन। अरविंद सिंह जी कौन है, किस पद पर हैं? अब ये हमको मालूम नहीं है किस पद पर है, लेकिन विभाग में है वो अरविंद सिंह। देखिए भैया, तो हम 3,000 रुपया दिए हैं, बोले कि नया कनेक्शन हम तुमको कर दे रहे हैं, तुम्हारा पुराना से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना जमीन लियो, हम तुमको नया कनेक्शन दे देंगे। आपके नाम पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मैंने कुछ रुपया खर्च करके, 10-20 रुपया खर्चा करके कंप्यूटर पर जनसेवा केंद्र पर गया और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का साइट खोला और साइट वाले जनसेवा वाले भाई से पूछा कि भाई साहब कितना खर्चा आता है, कोई भी नया बिजली कनेक्शन लेने में कितना खर्चा आता है। उन्होंने बताया, इसको भी पुष्ट करना पड़ेगा नेट के माध्यम से, कि पहले आप आवेदन करेंगे और 49 रुपये का शुल्क कटेगा नेट से, और इसके बाद जेई साहब के संज्ञान में यह मैटर जाएगा कि यह व्यक्ति इस नाम फलाने जगह का और फलाने नाम का व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहता है बिजली का। तो जेई साहब पूरा देख परख करके जगह पर जा करके, यथा स्थिति पर जा करके उसको जो है कि जेई सत्यापन ऑनलाइन करेंगे और तभी जा कर के लगभग में मैं आपको बता रहा हूं कि 1,300 रुपये से 1,800 रुपये के बीच में बिजली विभाग का जो नियम है उसके नियम के अनुसार आपका कनेक्शन पुष्ट होगा। तो इसके लिए लगेगा कि खतौनी, यदि रजिस्ट्री लिया हुआ ज़मीन है तो खतौनी देना पड़ेगा जो तहसील में होता है, और यदि बसगित ज़मीन है उसके लिए आपको प्रधान से निवास लिखवा करके कि यह मैं यहाँ का निवासी हूँ और यह मेरा घर है, प्रधान यदि तय करेंगे तो जेई साहब कर देंगे। लेकिन बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आप लोगों ने अपने दलालों को, अपने चमचे बेलचे को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लगाया है कि जाओ बाबू, खुले सांड की तरह, खुला जो मोटा सा सांड होता है, खेतों को चरो और जा करके डरवाओ
कि मैं बलशाली हूँ, मैं भयंकर हूँ, आपको उलाट दूंगा। और वो जो है कि जा करके पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मैंने 3500 रुपया दिया है फ़ोन पे के माध्यम से एक प्रतिष्ठित रानीगंज बाजार के व्यवसायी के दुकान में, उसका वीडियो साक्ष्य भी मेरे पास है। कल इसी संदर्भ में, इस भाई के संदर्भ में जेई साहब से मैंने बात किया दूरभाष के माध्यम से, उसका रिकॉर्डिंग भी है। तो माननीय जेई साहब से अधिकार की बात करने लगा कि बिजली सबका अधिकार है, तो माननीय जेई साहब, फोन रिकॉर्डेड है, माननीय जेई साहब ने कहा, सुनील पाल जी, नाम उनका सुनील पाल जी है, उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा कि आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चों, चाहे घर में कई समस्याएं आ रही है, बेवजह आपने बिजली का बिल कनेक्शन काटा है। तो उन्होंने वो कहने लगे कि ये गलत है इनके पिताजी। तो हमने कहा कि पिताजी से उनके संपत्ति से वसूला जाए। चलिए भाई साहब, बातों के क्रम में इनके घर की स्थिति भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या इनके घर की स्थिति है। आइए थोड़ा सा, ये बाजे वाजे का भी सब चलन है इनके यहाँ, डीजे वगैरह, जैसे तैसे मजदूरी मेहनत करते हैं। व्यवस्था सामान्य, हम लोग भाई वीआईपी लोग नहीं हैं, सामान्य स्थिति में हैं। और टाइल्स और मार्बल्स और एसी वगैरह नहीं लगा है। इनका घर का कंडीशन देखिए, जैसे तैसे भाई, इज्जत है, इज्जत सब देखना पड़ेगा। पेंटिंग सेंटिंग करा ली है, अलग बात है। चलिए थोड़ा सा इधर भी आ जाए। आइए, लगभग यह 1 कट्ठा कितना है भाई साहब? आधा कट्ठा, मतलब कि 600-700 स्क्वायर फीट। 1300 के आधा, 6.5 या 700 के स्क्वायर फीट के आसपास होगा। देखिए, इसमें कोई डाइनिंग टेबल या बहुत बड़ा किचन वगैरह भी नहीं है। सीढ़ी है, और सीढ़ी के बगल में इनका छोटा मोटा जैसे तैसे गैस चूल्हा रख दिया है। चलिए अब बाहर चलते हैं और बच्चों पर बात करते हैं कि बच्चों को समस्या आ क्यों रही है, और आ रही है तो इसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग विनयपूर्वक, लगातार आग्रहपूर्वक, लगातार सहनशीलतापूर्वक हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं, फिर भी बिजली विभाग के बड़े अधिकारी के कान में रुई ठूसा है, कान में जो है कि बहुत ज़्यादा खोट हुआ है, उनको सुनाई नहीं दिया है। उनका जो आँख है, उनके आँख में न जाने कौन सी बीमारी हुआ है कि नहीं लग रहा है कि परेशानी होती है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जन समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाने का प्रयास किया। आशा है कि बड़े अधिकारी जैसे कि बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, या डीएम साहिबा है, या एसपी साहब, जो भी यहाँ के जेई साहब हैं, एई साहब हैं, जो भी हैं यहाँ के बड़े अधिकारी, या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और समाज के सजग लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बड़े अधिकारियों से आग्रह जरूर करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के समस्याओं को सुनना पड़ेगा। जनता मालिक है और आपको कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के द्वारा रचे गए सरकार की जो व्यवस्था है, हमारे टैक्स से चल रही है। एक एक पैसा जीएसटी से लेकर अन्य प्रकार की टैक्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का टैक्स सामानों पर, वस्तुओं पर निहित है बराबर रूप से। तो बिल्कुल दोस्तों, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आशा है कि ऐसे जन समस्याओं के प्रति आप ही आगाह करेंगे और अधिकारियों से आग्रह करेंगे, क्योंकि कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं सुनाई देगा तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने मूल कर्तव्य का पालन करते हुए जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया है, जो संविधान ने सजगता का अधिकार दिया है कि समस्याओं को भाई इंडिकेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आग्रहपूर्वक लगातार कई दिन से प्रयास कर रहा हूं कि यह जन समस्या है, बड़ी जन समस्या, और बिजली के समस्या से कोई नहीं बचा है। सभी लोग ग्रसित हैं। ये जितने भी लोग हैं, किसी न किसी के साथ बिल की समस्या हो रही है, लाइन फ्लक्चुएशन की हो रही है। तो विद्युत उपभोक्ता संरक्षण का भी नियम हमने पढ़ा है, इसके लिए भी कई ठो प्रावधान है, उस प्रावधानों के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन तत्काल रूप से इस भाई, एक बार और रिपीट करिए नाम अपना। मोहम्मद रियाज। हाँ, मोहम्मद रियाज भाई का बिजली आपसे आग्रह है कि तुरंत से तुरंत चालू कराएं, ताकि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे, उनको कोई दिक्कत ना हो, या घर का कोई भी कार्य हो उसमें कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। नमस्कार।